हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आपको पता ही होगा कि अभी एसएफ ओलंपियाड एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको इसका सॉल्यूशन देना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ क्लास 6 का सेट बी शेयर कर रही हूँ इंग्लिश का। ठीक है, तो आप भी देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए कि आपने जो एसएफ इंग्लिश का ओलंपियाड दिया है उसमें आपके क्या करेक्ट होंगे और क्या रॉन्ग आपने किया होगा। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि ये वाला है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। रीडिंग सेक्शन भी है, राइटिंग सेक्शन भी है। ठीक है, तो अभी हम सारा नहीं करेंगे, अभी हम इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चंस करेंगे। वैसे इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। अचीवर सेक्शन एंड स्पोकन रिटन सेक्शन, एक्सप्रेशन सब कुछ मिला के इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। बट अभी हम सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज का। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, ठीक से विजिबल होगा। आपका क्वेश्चन 1 में आता है 1 to 18 जो है आपका 1 to 18 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, फर्स्ट है आपका द डैश स्टूडेंट्स मैथमेटिकली सॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस विद डैश कंसंट्रेशन। तो दोनों को इसमें एक साथ दिए हैं ना, तो आपका एक भी मैच सही हो जाएगा, तो आपको दूसरे का आइडिया अपने आप मिल जाएगा। तो आप देखिए, द डैश स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, बहुत डिफ़िकल्ट इक्वेशन को विद डैश कंसंट्रेशन। तो जब डिफ़िकल्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन उसमें बहुत लगाना होगा, तो इसका मतलब डीप कंसंट्रेशन लगाया उन्होंने। तो डिलीजेंट स्टूडेंट्स होंगे और उन्हें डीप कंसंट्रेशन लगाया होगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है द ईगल सोर्ड डैश ओवर द माउंटेन्स इट्स विंग्स। The eagle soared dash over the mountains, its wings outstretched as a symbol of freedom and strength। तो जो ईगल ने सोर की विंग्स को ओवर द माउंटेन्स और उसे फैलाया एज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम, ऐसा शो किया कि फ्रीडम और स्ट्रेंथ के सिंबल को शो किया उसने अपने विंग्स को फैलाकर। तो यहाँ पे आपका मैजेस्टिकली आ सकता है, जो आपका करेक्ट फिट बैठ रहा है यहाँ पे। उसने मैजेस्टिकली ओवर द माउंटेन्स को में फ्लाई किया और अपने विंग्स को आउटस्ट्रेच किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका द डैश एक्सप्लोरर ब्रेवली वेंचर्ड इनटू द जंगल आर्म्ड विद ओनली अ स्टडी मेकेट एंड डिटर्मिनेशन। तो इसमें आएगा आपका इंट्रपिड द इंट्रपिड एक्सप्लोरर ब्रेवली वेंचर्ड इनटू द जंगल। ठीक है, जो इंट्रपिड ब्रेव एक्सप्लोरर होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से वेंचर किया। जो स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोरर होते हैं उन्हें हम इंटरप्रेट के नाम से भी एक सिनोनिम बनता है इसका, इंटरप्रेट। ठीक है, जो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेव को शो करता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इंटरप्रेट आएगा। नेक्स्ट देखिए, द ग्लोरियस सनसेट डैश द सेरेन हॉरिजॉन कास्टिंग अ गोल्डन ग्लो डैश द ट्रैंक्विल लैंडस्केप। तो ग्लोरियस सनसेट ने सेरेन हॉरिजॉन की तरफ गया, यानी कि थ्रू द सेरेन हॉरिजॉन कास्टिंग ग्लो गोल्डन ग्लो ट्रैंक्विल लैंडस्केप के पीछे की तरफ उसने गोल्डन ग्लो शाइन किया। ठीक है, तो ये आपका राइट फिट बैठता है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं अभी
इफ़ यू want to be a firefighter, you always have to dash and rise to the occupation. तो इफ़ यू हैव टू बी अ फायर फाइटर, अगर वॉन्ट टू बी अ फायर फाइटर, अगर आपको फायर फाइटर बनना है तो हमेशा आपको क्या करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, खड़े रहना होगा एंड राइज टू द ओकेजन, और हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमेशा खड़े रहना होगा। तो उसके लिए आपका एक ही वो होता है, फ्रेज़ होता है जो है मैन अप। मैन अप का मीनिंग होता है कि ब्रेवली स्टैंड लेना, ठीक है, विदाउट फियर स्टैंड लेना। और ये बाकी यहाँ पे कुछ भी मैच अप होता नहीं है, बाकी सब दूसरे के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जेटिक चिल्ड्रन डैश चेज द कलरफुल बटरफ्लाइज थ्रू द लश मिडो। तो जो चिल्ड्रन थे वो बहुत एनर्जेटिक थे, जिन्होंने कलरफुल बटरफ्लाई के पीछे से पकड़ने के लिए चेज़ किया, ठीक है। तो इसके लिए जब वो एनर्जेटिक हैं तो इसके लिए क्या आंसर हो सकता है आपका, चलिए देखते हैं। एक ऑप्शन आपका नीचे था इंडोनेटली, रैपिडली, ग्लीफुली एंड कोवर्डली। तो यहाँ पे आपका ग्लीफुली का मीन्स चेयरफुली से होता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ग्लीफुली हो जाएगा। मिसेस पम्फेरी डैश मोस्ट फेमस लेडी इन द यूके हैज़ बीन डैश डिटेक्टिव फॉर 30 ईयर्स। यहाँ आपको सुटेबल आर्टिकल फिल करना है। तो आपको पहले ये देखना है कि ब्लैंक के बाद क्या वर्ड है। यहाँ पर ब्लैंक के बाद मोस्ट वर्ड है, तो मोस्ट जो है आपका सुपरलेटिव वर्ड बनता है। क्या बनता है, मोर, मोस्ट। मोस्ट आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनता है। उसमें हमें क्या लगाना होता है, EST वर्ड के साथ जो होता है उसमें लगे हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होता है। अब द आर्टिकल हमारे 3 जगह हैं, ABD 3 जगह द आर्टिकल है। अब सी तो नहीं आएगा क्योंकि वो द बाद में है, जबकि हमें पहले की ज़रूरत है, तो सी तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं, इन द यूके हैज़ बिन डिटेक्टिव, कि वो डिटेक्टिव रहा 30 ईयर्स के लिए। तो डिटेक्टिव तो एक कॉमन सा नाउन है ना, जिसमें हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल सिर्फ बी में ही है द के साथ, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट विंटर। अब ये फ्यूचर की बात की जा रही है कि इस टाइम नेक्स्ट ईयर तुम्हारा हाउस बन चुका होगा और तुम वहाँ रहने लगे होगे, शिफ्ट करने लगे होगे। तो यहाँ ऐसे प्रेडिक्शन के लिए कि बन चुका होगा, शिफ्ट कर चुके होगे या कर रहे होगे, कि प्रेडिक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, है ना। तो वो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट विंटर योर हाउस विल हैव बीन बिल्ट एंड यू ऑल विल हैव शिफ्टेड देयर, कि बन चुका होगा, क्योंकि एक टेंस आपका रहेगा परफेक्ट कंटिन्यूस और एक टेंस रहेगा आपका परफेक्ट में, तो आपके ये वाला टेंस सही बैठेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, द क्लॉक स्टेडीली मार्क्ड द पैसेज ऑफ टाइम। जो क्लॉक है उसने क्या मार्क करा है, क्या शो करा, पैसेज ऑफ टाइम को, जो चल रहा है उसको शो किया। इन द क्वाइट रूम, क्योंकि अकेले वही रूम में और कुछ भी नहीं है, क्लॉक की टिक टिक ही सुनाई दे रही है, ठीक है, तो उसने पैसेज ऑफ टाइम शो किया। डैश द कार्स होंग्ड आउटसाइड, जब कार बाहर आउटसाइड होंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी। तो जब ऐसा ऑनगोइंग एक्शन, 2 एक्शन चल रहे होते साथ में, तो वहाँ पे हम वाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेयर आर्टिफैक्ट्स। जो कलेक्शन है रेयर आर्टिफैक्ट्स ने डैश अ ग्लिम्स इनटू द रिच, उसने क्या किया, रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन का ग्लिम्स शो किया, उसने शो किया खुद, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रेयर आर्टिफैक्ट्स ने इसका रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस का ग्लिम्स शो किया, उसे झलक दिखाई। तो इस प्रोवाइडेड तब आता है जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा होता है, प्रोवाइड भी आ सकता है, लेकिन प्रोवाइड प्लूरल के साथ आता है, जबकि जो कलेक्शन हमारा सब्जेक्ट कलेक्शन है, सिर्फ
हमारा सब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन, जो सिंगुलर है। ठीक है, वॉज प्रोवाइडेड भी हमारा पैसिव वॉइस में आता है कि सब्जेक्ट के थ्रू एक्शन हुआ है, जबकि यहाँ सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस, इसे पैसिव वॉइस वाली वर्ब नहीं आ सकती है। तो प्रोवाइड्स हमारे सिंगुलर वाली है, जो करेक्शन में हमारा सिंगुलर वाला है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, प्रोवाइड्स द कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। इतने हमने 10 कर लिए हैं, आगे देख लेते हैं अब 12th देखिए अब, इट थ्रू इट डैश थ्रू द फोरेंसिक रिपोर्ट्स दैट द ड्राइवर वॉज गिल्टी, कि ये प्रूव हो गया है कि प्रूव हो गया था कि ड्राइवर जो है फोरेंसिक रिपोर्ट से कि ड्राइवर जो है गिल्टी फील कर रहा था, वो दोषी था, वो ब्लेमी था। तो इस प्रूफ तो गलत ही है, इसके साथ प्रूफ फर्स्ट फॉर्म आती ही नहीं है। हैज़ बिन प्रूवन हो सकता है, देखते हैं। वॉज प्रूविंग भी इस चीज़ में, इस सेंटेंस में नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है का अलग सेंस बनता है। ठीक है, वॉज वर प्रूव्ड, इट के साथ वर लगता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर बी है, इट हैज़ बिन प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है, और हैज़ बिन उसी में आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द डिसीजन डैश बाय द कमिटी, बाय आ रहा है तो यानी कि ये पैसिव वॉइस में हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म वाला ही लगाना है। द डिसीजन डैश बाय द कमिटी आफ्टर लेंथी डिस्कशन एंड केयरफुल कंसिडरेशन। अभी हमें सारा पढ़ने की नीड इतनी है नहीं, पहले हम स्टार्टिंग का ही देख के समझ जाएंगे कि द डिसीजन डैश बाय द कमिटी, जो डिसीजन था कमिटी के द्वारा बना था। मेकिंग तो आ ही नहीं सकता, इसके साथ मेक नहीं लगता है। वॉज मेड आ सकता है क्योंकि हमें ये पैसिव वॉइस में इसी तरह के बनाने होते हैं। एंड हैज़ मेड भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में जा रहा है, जबकि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, वॉज मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वॉज मेड उसी में आता है, पैसिव वॉइस में ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द अवार्ड विनिंग फिल्म, जो अवार्ड विनिंग फिल्म है डैश बाय, अब यहाँ फिर से बाय आ रहा है, जिसका मीनिंग है कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में जा रहा है, जिसमें हमें पैसिव वॉइस वाली वर्ब भी यूज़ करनी है। ठीक है, द अवार्ड विनिंग फिल्म बाय अ विजनरी फिल्म मेकर, तो हमें पहले तो ये देख लेना है डैश क्रिएटिविटी। अब डैश क्रिएटिविटी का मतलब है कि जिसकी क्रिएटिविटी, अवार्ड विनिंग फिल्म डैश बाय अ विजनरी फिल्म मेकर, विजनरी फिल्म मेकर एक पर्सन की बात की जा रही है। डैश क्रिएटिविटी, जिसकी क्रिएटिविटी ब्रॉट द स्क्रिप्ट टू लाइफ, उसकी क्रिएटिविटी से जो स्क्रिप्ट थी उसमें जान आ गई। ठीक है, तो हु तो आता ही नहीं है, जिसकी क्रिएटिविटी के लिए वो तो कौन आता है, हूँ नहीं आता है, जिसको बोलते हैं हुज के लिए हम सही बोल सकते हैं, जिसकी क्रिएटिविटी। और यहाँ पे वॉज डायरेक्टेड भी आपकी पैसिव वॉइस का ही वर्ब यूज़ हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। द अवार्ड विनिंग फिल्म वॉज डायरेक्टेड, क्योंकि अवार्ड विनिंग फिल्म भी उसमें ही है सिंगुलर में, डायरेक्टेड बाय द विजनरी फिल्म मेकर हुज क्रिएटिविटी ब्रॉट। अब इज और वॉज में क्या फ़र्क है, एक तो पहली चीज़ ये है कि हु नहीं आएगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन कट हो गया, और वैसे भी ब्रॉट आ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे वॉज ही आएगा, ये चीज़ भी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो 15 नंबर, ही डैश इन द ही डैश इन हिज स्टडीज़, ये अपनी स्टडीज से क्या हुआ आफ्टर मिसिंग स्कूल, जब स्कूल के लिए वो 1 वीक के लिए इलनेस की वजह से दूर रहा, तो इसकी स्टडी पीछे छूट जाती है। यही होता है ना आपके साथ भी, अगर 1 वीक के लिए आपने स्टडी नहीं की हो, इलनेस की वजह से स्कूल नहीं गए हो, तो आप स्टडी में पीछे हो जाते हो, तो यहाँ पर फेल बिहाइंड आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये फेल ऑफ तो रॉन्ग ही दे रखा है, OFF होता है, ये वैसे ही रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ एज डैश ऑलवेज बोस्टिंग एंड फ्लॉन्टिंग हर अचीवमेंट्स, इसमें किसी एक लेडी को
किसी के साथ कंपेयर किया गया है, एक मेटाफोर शो किया गया है। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे एक कंपेयर मेटाफोर नहीं सिमिली शो किया गया, क्योंकि एज का यूज़ हो रहा है, इससे सिमिली शो किया गया है। शी इज़ एज ही किसके जैसी है, जो हमेशा अपनी बोस्टिंग करती रहती है, अपना दिखावा करती रहती है, अपने अचीवमेंट को लोगों को दिखाती रहती है। ऐसा कौन करता है जो अपने बारे में अच्छा ही बोलते रहता है, अपनी फ्लॉन्टिंग खुद ही करते रहता है, अपनी तारीफ़ें खुद ही करता रहता है। तो क्वाइट तो ये होगा नहीं, क्वाइट एज अ माउस, क्योंकि वो तो बोल रहा है ना अचीवमेंट के लिए और ज़्यादा सबको शो कर रहा है ना, तो वो क्वाइटली कैसे कर लेगा। ठीक है, ग्रंट भी नहीं होता, हॉर्स भी नहीं करता ऐसे, पैरट तो बिल्कुल भी नहीं अपने आप को फ्लॉन्ट करता, वो तो बातें करता है, वो फ्लॉन्ट तारीफ़ें नहीं करता है वो। हाँ, पिकॉक अपने आप की खूबसूरती की तारीफ़ें ज़रूर करता है। पिकॉक ब्यूटीफुल होती है, इसलिए वो अपनी खूबसूरती की तारीफ़ें ज़रूर करती है और प्राउड फील करती है अपने ऊपर। तो शी इज़ एज प्राउड एज अ पिकॉक, ऑप्शन इज बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। she dash have been able to finish her project on time। ये अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कर रही थी, करनी चाहिए थी, कर लेती, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस आ गए जिसकी वजह से कंप्लीट करने में डिले हो गया। तो यहाँ पे हैड हैव तो भी नहीं आ सकता, शी हैड हैव बीन एबल टू तो नहीं होगा, कैन भी नहीं आता इसके साथ, शेल भी नहीं आता, शुड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कैन और शैल जो है मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब तो चलो है ही, बट हैव बीन के साथ आप कैन और शैल नहीं लगा सकते। ठीक है, शुड आप पास्ट में लगा सकते हैं, शी शुड हैव बीन एबल टू, इसे कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं कर पाई। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। दे डैश to send out the invitations, they dash to send out the invitation for the party because I haven't received mine। कि वो मे बी कि वो इनविटेशन सेंड करना क्या हो गए थे, क्योंकि मुझे अभी तक अपना रिसीव नहीं हुआ है। तो मे हैव फॉरगेटिंग तो हो ही नहीं सकता, हैव के साथ फॉरगेटिंग नहीं आता, शुड हैव फॉरगॉट भी नहीं होगा, ये सेकेंड फॉर्म है, हैव के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं आती। माइट हैव फॉरगेटन हो सकता है, कुड बी फॉरगॉट नहीं हो सकता, ये भी गलत वर्ब है। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, दे माइट हैव फॉरगेटन, पास्ट में जा रहा है कि भूल चुके होंगे, शायद भूल गए होंगे क्योंकि मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 19 और 20 में आपको अंडरलाइन वर्ड का करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है। ठीक है, करेक्ट बताना है कि ये है क्या चीज़, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो। जैसे द पावर कट कॉज कैओस इन द एंटायर लोकेलिटी, तो इसका ये होगा क्या कि इस पावर कट ने कुछ कॉज किया, किसी वजह से कुछ हुआ, एंटायर लोकेलिटी में प्रॉब्लम हो गई। तो ये एक वर्ब हो जाएगी, ये एक नाउन हो जाएगी कि इससे क्या प्रॉब्लम हुई। ये एडजेक्टिव या इन्फिनेटिव या वर्ब नहीं है, तो ये एक नाउन रहेगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर्क टायरलेसली, स्टूडेंट ने जो वर्क किया किस तरह से वर्क किया, तो ये मैनर बता रहा है स्टूडेंट के वर्क करने का, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि एलवाई लास्ट में है इसलिए वो एडवर्ब है। और किस तरह से वर्क किया, टायरलेसली, ये मैंने बताया तो इसलिए एडवर्ब मैनर रहेगा। अब 21 22 में आपको इडियम्स का मीनिंग बताना है। ठीक है, तो देखिए मंकी ऑन वंस बैक, किसी के बैक पे मंकी होना मीन्स क्या होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग वरी और एंग्जाइटी, कि हमारे सिर पे बहुत ज़्यादा वरी है, चिंता कर रहे हैं, या हमें घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो इसका मीनिंग ये बन जाता है। ठीक है, मंकी ऑन वंस बैक मीनिंग मीन्स। नेक्स्ट है नो स्प्रिंग चिकन, कि अब कुछ भी अच्छा चिकन नहीं रहा, तो मीन्स इसका मीनिंग हुआ नो लॉन्गर यंग, कि अब यंग नहीं रहा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 23 से 24 में आपको चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एरर, इनमें से किसी पार्ट में एरर है जो आपको फाइंड आउट करना है। ग्रामेटिकल एरर कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, देखिए शी रिकॉल द वर्ड्स ऑफ विजडम इम्पार्टेड टू हर बाय हर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर ने जो कुछ भी वर्ड्स विजडम के वर्ड्स कहे थे उसका उसे याद आया, वो याद आया उसको। तो जिसने रिफ्लेक्ट किया
लेसन पर, रिफ्लेक्टिंग इन द लेसन शी लर्न, उस लेसन पर रिफ्लेक्ट करा था जो वो उसने लर्न किया, वो विजडम वाले वर्ड्स उसकी ग्रैंड मदर के उसके लेसन पर रिफ्लेक्ट करे थे। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा? शी रिकॉल द वर्ड्स ऑफ, करेक्ट है। विजडम इम्पार्टेड टू हर बाय, ये भी करेक्ट है। हर ग्रैंड मदर्स रिफ्लेक्टिंग, ये भी ठीक है। बट आप में का डी वाला रोंग आ रहा है इसमें। इसमें क्या रोंग है? इन द लेसन शी लर्न, तो लेसन में नहीं, लेसन की, लेसन पर, ऑन द लेसन शी लर्न, उस रिफ्लेक्शन के लिए हम ऑन लगाएंगे कि जो लेसन में जो इसने लर्न किया उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो उस वो वाली विजडम वाले वर्ड्स पर रिफ्लेक्ट कर रही थी, इसलिए यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन द लेसन्स। नेक्स्ट है ही समराइज्ड द की पॉइंट्स। समराइज यानी कि पास्ट है, ये हमें ये ध्यान रखना है कि समराइज्ड वर्ड पास्ट है, ठीक है। ही समराइज द की पॉइंट्स रेज्ड बाय ईच स्पीकर, सब स्पीकर ने जो भी रेज किए की पॉइंट्स उसने समराइज कर लिए। एंड हाईलाइट द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज द इंडस्ट्री फेसेस टुडे, और जो इंडस्ट्री फेस कर रही है आज वो सारे प्रेसिंग पॉइंट्स को हाईलाइट किया। तो जब उसे समराइज किया पास्ट में, तो हाईलाइट भी तो पास्ट में करेगा ना, वो प्रेजेंट में थोड़ी करेगा। तो वैसे भी ही के साथ हाईलाइट का बनता ही नहीं है क्योंकि वो सिंगुलर है ना। तो इसलिए इसमें V2 हाईलाइटेड होना चाहिए था, तो ये आपका हाईलाइटेड रॉन्ग जा रहा है, आपका सी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये। इसमें आपको फॉर क्वेश्चन 25 एंड 26 दोनों में चूज द करेक्ट ऑप्शन, सिनोनिम यूज़ करने हैं, ठीक है। देखिए एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का सिनोनिम बताना है जो है एसोटेरिक, आपका ऑप्शन बी ठीक है, एसोटेरिक। रिकॉन्सेंस का मीनिंग होता है सर्वेलेंस, ठीक है। एंड गॉन्टलेट का मीनिंग होता है सेरेंडिपिटी। सॉरी, इसमें तो आपको एंटोनियम बताने हैं ना, एंटोनियम ऑपोजिट बताने हैं, तो गॉटलेट का ऑपोजिट होगा सेरेंडिपिटी, तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है पिज़ाजी, पिज़ाजी का मीनिंग आपका होगा विवेशियस और एंटोनियम। एंड देन आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हाउ डू यू स्पेल द वर्ड दैट मीन्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपका पल्चरीट्यूडस, ये आपका मीनिंग है, ठीक है, बी ऑप्शन। हाउ डू यू स्पेल द वर्ड दैट मीन्स समथिंग दैट इज़ हार्ड टू क्लासीफाई, और उसका इसका मतलब है कि जो हार्ड टू क्लासीफाई, अलग करना, तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा वॉट चैमेसिटिल, ठीक है, वॉट चैमेसलिट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आई होप इतने आप क्वेश्चंस आपको 1 to 30 समझ आए होंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ और जानना समझना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड इसके बाद है आपका नेक्स्ट सेक्शन पड़ता है जो रीडिंग पार्ट है, उसमें आपके 31 से लेकर 40 तक 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप इससे स्टडी कीजिए और अपने मार्क्स मैच कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके इसमें कितने गलत है कितने सही हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।